इड़ा सर्ग के 10वें पद में प्रसाद जी ने वर्णन किया है कि किस प्रकार मनु देवों और असुरों के मध्य हुए संघर्ष पर विचार करते हैं। असुर देहवादी थे और देवता आत्मवादी। दोनों ही वर्ग हठी थे और एक दूसरे को शंका से देखते थे। मनु अनुभव करते हैं कि देवों और असुरों के बीच चला संघर्ष अभी भी किसी न किसी रूप में उनके भीतर चल रहा है और मनु दुविधा में है कि किस विचार या सिद्धांत पर अपनी आस्था या श्रद्धा व्यक्त करें। प्रसाद जी लिखते हैं, था एक पूजता देह दीन, एक वर्ग यानी असुर लोग तुच्छ शरीर को ही पूजते थे या सर्वाधिक महत्व देते थे। दूसरे शब्दों में असुर केवल शरीर को ही सब कुछ मान बैठे थे। दूसरा अपूर्ण अहंता में दूसरा वर्ग यानी देवता लोग अपूर्ण या अनेक दुर्बलताओं से युक्त होने पर भी अहंकार में डूबे हुए थे। अपने को समझ रहा प्रवीण और ये लोग स्वयं को बहुत कुशल या सर्वगुण संपन्न मान रहे थे। यानी देवताओं को लगता था कि उनके सिद्धांत और उनकी संस्कृति ही सर्वश्रेष्ठ है और उनके विचारों में और उनके व्यक्तित्व में कोई कमी नहीं है। दोनों का हठ था दुर्निवार। दोनों ही वर्ग जिद्दी थे और उनकी इस जिद को दूर करना या समाप्त करना संभव नहीं था या उनके हठ का समाधान कर पाना बहुत कठिन था। दोनों ही थे विश्वासहीन। दोनों ही वर्गों को एक दूसरे के विचारों पर भरोसा नहीं था। यानी देवता और असुर एक दूसरे की विचारधारा से जरा भी सहमत नहीं थे। फिर क्यों न तर्क को शस्त्रों से वे सिद्ध करें। मनोविचार करते हैं कि ऐसी स्थिति में दोनों ही वर्ग अपने अपने तर्कों या अपने विचारों को सही साबित करने के लिए हथियारों का सहारा क्यों नहीं लेते, क्योंकि और कोई उपाय बचा ही नहीं था। क्यों हो न युद्ध, ऐसी परिस्थिति में युद्ध होना निश्चित था। उनका संघर्ष चला अशांत। मनु कहते हैं कि देवों और असुरों के बीच उथल पुथल से भरा युद्ध या खींचतान चलती रही। वे भाव रहे अब तक विरुद्ध। वे जो शत्रुता से भरे विचार उनके भीतर थे वे अभी तक यानी वर्तमान में भी संतुलित नहीं हो पाए हैं। यानी अभी भी देहवाद और आत्मवाद में विरोध चल रहा है। मनु क्योंकि देवताओं के वंशज हैं अतः उनके भीतर देव संस्कृति की विचारधारा विद्यमान है और प्रलय के बाद जब परिस्थितियां बदल गईं तो मनु का थोड़ा झुकाव देहवादी विचारधारा की ओर होने लगा। इसलिए वे कहते हैं कि वर्तमान में भी मेरे भीतर देवासुर संग्राम चल रहा है। मुझ में ममत्वमय आत्ममोह। मनु कहते हैं कि मेरे व्यक्तित्व में स्वयं के प्रति अपार ममता या आकर्षण है तथा मैं आत्म केंद्रित व्यक्ति हूँ अथवा स्वार्थ से भरा हूँ। स्वातंत्र्यमयी उच्छृंखलता। मैं आजादी के साथ जीना चाहता हूँ और उच्छृंखल होकर या बिना किसी बंधन के रहना मेरा स्वभाव है। यानी देव जाति के सभी गुण या दुर्गुण मेरे व्यक्तित्व में हैं। हो प्रलय भीत। और इधर प्रलय या जल प्लावन से डरकर तन रक्षा में अपने शरीर की सुरक्षा हेतु पूजन करने की व्याकुलता। मैं भी असुरों की तरह प्राकृतिक शक्तियों या देवों से भी ऊंची किसी ईश्वरीय सत्ता की पूजा करने के लिए बेचैन हो रहा हूँ। मनु कहना चाहते हैं कि मुझ में देवों के गुण तो हैं ही या मैं आत्मवादी और अहंकारी तो हूँ, मगर प्रलय की भयंकरता के बाद असुरों की तरह अपने शरीर की रक्षा को लेकर मैं भी चिंतित हो गया हूँ। यानी मेरे भीतर देव और असुर संस्कृति की विरोधी विचारधाराओं का संघर्ष आज भी जारी है। वह पूर्व द्वंद्व परिवर्तित हो यानी पुराने समय से चला आ रहा ये देवासुर संघर्ष अब नए रूप में ढल गया है। यानी ये अब सशस्त्र युद्ध न रहकर मनोवैज्ञानिक और मानसिक कश्मकश में बदल गया है। मुझको बना रहा अधिक दीन। ये मानसिक या विचारात्मक संघर्ष मुझे और अधिक दुखी बना रहा है क्योंकि मैं किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच रहा हूं या जीवन को दिशा प्रदान नहीं कर पा रहा हूं। सचमुच मैं हूं श्रद्धा विहीन। मनु कहते हैं कि मैंने जीवन में अपनी पत्नी श्रद्धा को तो खोया ही है, मैं विचारों से भी श्रद्धा रहित हो गया हूँ।
यानी मेरे मन में किसी भी सिद्धांत के प्रति आस्था नहीं बची है या मेरे भीतर की आस्तिकता समाप्त हो गई है। मनु तय नहीं कर पा रहे हैं कि उन्हें किन सिद्धांतों को अपनाकर जीवन जीना है। वर्तमान में वे वैचारिक संघर्ष और दुविधाओं में उलझे हैं और उनकी आस्था समाप्त हो रही है। यहाँ पर श्रद्धा शब्द में श्लेष अलंकार है।